हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो पिछले हफ्ते हमने डिसोजा चौल माहिम जो मुंबई में स्थित है उसके बारे में बात की थी। सो आज उसके रिलेटेड एक कहानी लेके आए हैं। माहिम के दिल में बसी डिसोजा चौल रात के समय और भी अधिक डरावनी लगती है। ये चौल दिन में एकदम सामान्य दिखती है। पुरानी इमारतें, भीड़ भाड़ वाले गली, बच्चों की हंसी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चहल पहल। लेकिन जब रात का अंधेरा घिरता है तो यहाँ की हवा में कुछ अलग ही खौफनाक सा एहसास होता है, जैसे इस जगह के साथ कुछ छिपा हुआ रहस्य जुड़ा हुआ है। कहानी की शुरुआत होती है उस पुराने कुएं से जो कभी चौल के बीचों बीच स्थित था। ये कुआं चौल के लोगों के लिए पानी का एकमात्र साधन था। हर सुबह और शाम महिलाएं और बच्चे अपने बर्तन लेकर पानी भरने आते थे। लेकिन कई साल पहले एक रात जब ज़्यादातर लोग सो चुके थे, एक महिला उस कुएं से पानी लेने आती है। उस समय कुएं के चारों ओर कोई सुरक्षा दीवार नहीं थी और ज़मीन भी फिसलन भरी थी। महिला जैसे ही झुकती है पानी भरने के लिए, उसका पैर अचानक फिसल जाता है। वो कुएं में गिर जाती है और उसकी दर्दनाक चीखें पूरी चौल में गूंजती है। लोग दौड़कर बाहर आते हैं, लेकिन अंधेरे और गहरे कुएं में कुछ भी दिखाई नहीं देता। कई कोशिशों के बाद भी महिला को बचाया नहीं जा सकता। अगले दिन उसका शव कुएं से बाहर निकाला जाता है और कुएं के पास उसकी मौत की छाप छोड़ दी जाती है। समय बीतता गया, लोग धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगते हैं। लेकिन एक रात फिर से अजीब घटनाएं शुरू होने लग जाती है। एक रात रमेश नाम का एक आदमी देर रात घर लौटता है। वो थोड़ा नशे में रहता है और चौल के कुएं के पास से गुजरता रहता है। अचानक उसे अजीब सा महसूस होने लग जाता है। उसके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसकने लगती है। वो रुक कर इधर उधर देखने लगता है, पर वहाँ कोई नहीं रहता। लेकिन तभी उसे दूर कुएं के पास एक धुंधली आकृति दिखाई देती है। एक महिला सफ़ेद साड़ी में बाल खुले हुए कुएं के किनारे पर खड़ी रहती है। रमेश उसकी तरफ देखने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसका शरीर कांपने लग जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी ओर खींचने लग रही है। वो जोर से चिल्लाने लग जाता है और अचानक वहाँ महिला उसकी ओर मुड़ती है। उसकी आंखें काली और गहरी होती है, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। रमेश डर के मारे घर की ओर भागने लग जाता है और जब वो अपने घर पहुंचता है, उसका पूरा शरीर पसीने से तरबितर हो जाता है। अगले दिन सुबह वो अपनी पत्नी को ये बात बताता है, लेकिन उसकी पत्नी को लगता है कि ये रमेश का वहम होगा। लेकिन धीरे धीरे चौल के और भी लोग इस तरह के घटनाओं का अनुभव करने लगते हैं। एक रात गीता नाम की एक महिला अपने घर के बाहर कपड़े सुखाने के लिए जाती है। उसे अचानक ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। वो पीछे मुड़ के देखती है तो कुएं के पास फिर वही सफ़ेद साड़ी पहने महिला खड़ी होती है। गीता डर के मारे घर के अंदर भाग जाती है। इन घटनाओं के बाद चौल में रहने वाले लोग डरने लगते हैं। कई लोग ने रात के समय कुएं के पास से गुजरने से इनकार कर दिया। एक दिन चौल के कुछ बुजुर्ग मिलकर फैसला करते हैं कि कुएं को बंद कर देना चाहिए। वे मानते हैं कि महिला की आत्मा इस जगह से जुड़ी है और अगर कुएं को बंद कर दिया जाए तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिले। कुएं को बंद कर दिया जाता है और कुछ समय तक सब कुछ नॉर्मल लगता है। लेकिन आत्माओं का खेल इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। अब भी लोग कहते हैं कि कभी कभी रात के समय उन्हें कुएं के पास से किसी के चीखने की आवाज़ आती है। कुछ लोग का दावा है कि उन्होंने इस महिला को फिर से देखा है, जो अब भी वहाँ भटकती रहती है, जैसे वो अपनी खोई हुई जीवन की तलाश में है। डिसोजा चौल के रहवासी इन कहानियों के साथ जीने के आदी हो गए हैं। लेकिन हर बार जब कोई नया व्यक्ति इस चौल में आता है
तो उसे यह चेतावनी ज़रूर दी जाती है कि रात के समय कुएं के पास मत जाना, वहाँ कुछ ऐसा है जो तुमसे ज़्यादा पुराना और ख़तरनाक है। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये आज की कहानी? अगर आप चाहते हो कि आप ऐसी स्टोरीज़ को मिस ना करो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, गुड बाय।